सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज, और इसमें हम प्रमेय नंबर 6.1 और प्रमेय नंबर 6.2 यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, तो दोनों प्रमेयों को हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये इस अध्याय का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने प्रश्नावली 6.1 के सारे सवाल सॉल्व कराए हैं, थोड़ा सा बेसिक भी समझाया है उसका, और उसके पहले लेक्चर में मैंने सारी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाई है। ठीक है, तो आप वहां देख लें और उसके बाद में फिर इनको प्रमेयों को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं प्रमेय नंबर 6.1, जिसका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो यहाँ पर प्रमेय समझने से पहले थोड़ा ये समझ लें। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, यानी जब भुजाएं कैसी हों, समान हों, तो ऐसे बहुभुज समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों, तो हम उनको समरूप बहुभुज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर है। तो ये देखो क्या है हमारी, ये L और ये M दो रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं, और इन पर हमने ए बी नीचे आधार ले लिया और इस आधार से इन दोनों रेखाओं के मध्य में त्रिभुज बने हुए हैं, एक सी और ये एक डी, ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कक्षा 9 में आप पढ़ के आए होंगे कि दो समांतर रेखाओं में आधार पर बना कोण, एक ही आधार पर बने त्रिभुज जो है वो कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल जो है समान होता है, बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये तो ये आपस में इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब कहें या इसको ऊंचाई कहें। ठीक है, एक ही बात है। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका मैं अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा 1/2 गुणा आधार इसका BC है, BC और ऊंचाई इसकी, तो ये तो भुजाएं हैं, तो इसका शीर्ष लंब यहाँ से डाल देंगे, ये ऊंचाई का काम करेगा, इसको दे देंगे D, तो ये हो जाएगा इंटू में AD। ठीक है, AD, तो ये इसका क्या आ गया बताओ, क्षेत्रफल। इसी प्रकार से कोई और आकृति हो त्रिभुज की, ये ये त्रिभुज है PQR, इसको ले रहे हैं PQR। ठीक है, तो इसका शीर्ष लंब डाल लें, इस पर आगे बढ़ा लें इस भुजा को थोड़ा सा, PQRS, इसको ऐसे दे दें और इस पर से लंब डाल दें। ठीक है, ये लंब हो गया इसका, मान लीजिए N। ठीक है, तो ये इसका शीर्ष लंब यानी इसकी ऊंचाई का काम करेगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो त्रिभुज, या फिर ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
आर बराबर 1/2 आधार, इसका आधार भुजा क्या है क्यू आर है, और ऊंचाई इसकी क्या है बताओ, ऊंचाई ये पी एन। तो इस तरह से हम त्रिभुजों का क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, और ये हम जान ही गए कि दो समांतर रेखाओं के एक ही आधार पर, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ इससे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये है प्रमेय हमारी 6.1। ठीक है, तो आप 6.1 इस प्रमेय को हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कहा गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हमने भुजा खींची इसकी ये BC, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, देखो ये जो BC है इस BC के समांतर हमने क्या खींच ली, DE खींच ली। ठीक है, ये DE जो रेखा है वो इस BC के समांतर है इस त्रिभुज में। तो ये जो DE है वो AB के लिए और AC के लिए बराबर अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है भाई, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में DE और BC समांतर है DE के। यहां देखें ये BC और ये DE दोनों कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो ये समांतर हैं। ठीक, अब यहां पर ये दोनों समांतर हैं। अब जब समांतर हैं तो ये क्या है, इसमें दिया गया है। ठीक है, ये दिया है। अब आगे क्या करोगे, ये सिद्ध करना है, इसमें आपको AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो आपको सिद्ध करना है और इसकी रचना करनी है। सबसे पहले तो रचना में क्या करोगे, देखो रचना करोगे तो यहां पर रचना के लिए अब देखो यहाँ BE को मिलाओगे और CD को मिलाओगे। ठीक है, फिर ये दोनों मिलने के बाद में क्या करोगे, E से इस AD पर या AB पर EN क्या डालोगे, लंब डालोगे, जो इसका लंब का क्या होता है, इसके समकोण पर गिरता है। ठीक है, इसी प्रकार से DM क्या करोगे, इस पर लंब डालोगे तो ये इसके समकोण पर गिरेगा डायरेक्ट। ठीक है, मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रचना में BE को B व E को मिलाया, E को मिलाया, ठीक है, B और E को मिलाया, फिर CD को मिलाया, C व D को मिलाया। अब ये क्या कर दिया, हमने दोनों को मिला दिया। इसके बाद में देखो EN किस पर लंब डाला है, AB पर, EN लंब है AB पर, AB पर लंब है, AB पर, व DM लंब है किस पर, AC पर, AC पर। ठीक है, पर रचना की। अब क्या करोगे इसके बाद में, ये तो रचना हो गई, अब इसकी करोगे उपपत्ति। ठीक है, हाँ पहले हेडिंग डालें, उपपत्ति। उपपत्ति में अब देखें, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है आपको। तो सिद्ध करना है AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC। तो हम इसमें ये देखेंगे AD वाली भुजा और DV वाली भुजा ये है, तो इसको हम आधार मानेंगे और इस भुजा पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इधर वाली को देखेंगे AE अपॉन EC, इस वाले को AE अपॉन AC, तो इसको आधार मानेंगे और इस पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो AD अपॉन DV निकालना है, तो AD अपॉन DV, AD तो दो त्रिभुज हैं ADE और दूसरा है EDB। ठीक है, तो दो त्रिभुजों में, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ADE
ADE व त्रिभुज EDC EDB ये बी है, EDB इस वाले में EDB में। तो देखो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE बराबर 1/2। इसका आधार क्या होगा बताओ? इसका आधार हो जाएगा AD इंटू और इसका लंब, देखो ये इस पर EN क्या है? लंब है, तो इस शीर्ष लंब की जो ऊंचाई का काम करेगा ये, तो ये हो जाएगा इंटू में EN, यानी कि इसकी ऊंचाई EN। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC EDB का क्षेत्र EDB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा इसका आधार क्या होगा बताओ? DB इसका क्या हो जाएगा? आधार, और इसकी ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। देखो इस त्रिभुज के लिए अब मैं यहाँ से क्या कर दूं, इसको अलग कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो अब ये समझ में आ रहा होगा। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये EDB इसका जो शीर्ष लंब है, इसकी भुजा आगे बढ़ाइए तो ये इसका लंब का काम करेगा, तो EN यहाँ पर हो जाएगा E इंटू N। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, ठीक है? भाग देंगे तो क्या करेंगे बताओ? भाग यहीं पर दे लें। अगर इसके बटे में लाइन खींच के कर दूं तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इंटू ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB बराबर, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा AD अपॉन DB। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को यहाँ से हटाएंगे। ये जो हमने रचना की थी इनको अलग कर लेंगे। अब ये जो थी इनको यहीं पे लगा देंगे, ठीक है? अब इसको आधार मानेंगे, इस वाली भुजा को, ठीक है? AE और EC को क्या करेंगे? आधार मानेंगे, ठीक है? अब लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज EDC में तो देखो यहां से निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या हो जाएगा? EN, ठीक है? AE इसका आधार होगा और इसकी ऊंचाई। अब देखो इस त्रिभुज के लिए क्या करेंगे? ऊंचाई, ये जो त्रिभुज बनना है इसकी ऊंचाई का काम कौन करेगा बताओ? ये DM, ठीक है? ये शीर्ष लंब है तो इसका ऊंचाई का करेगा DM। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से अगले त्रिभुज का निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर, इसको लिखेंगे 1/2। इसका आधार क्या होगा बताओ? EC इंटू, और इस आधार को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका शीर्ष लंब का काम करेगा DM। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5। अब यहाँ देखेंगे हम इस समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देंगे। समीकरण 4 को भाग देंगे समीकरण 5 से, ठीक है? तब क्या होगा? यहाँ से होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर, देखो इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DM से DM कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा AE अपॉन EC, ठीक है? AE अपॉन EC, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6, ठीक है? अब ये हो गया समीकरण नंबर 6। यहाँ दिख रहा है, गर्मी बहुत है भाई। अब देखें यहां पर हमने निकाल लिया यहां तक। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहां से इसको यहां से हटाएंगे और इसको भी यहां से हटाएंगे, इसको यहां लगा लें। अब ये बताओ कि ये DE और ये BC
कैसी हैं, ये समांतर हैं आपस में, ये दिया है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा बताओ, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज कैसे बी डी डी सी, डी सी समांतर है डी ई के, तब इनके बीच जो बने हैं त्रिभुज, ठीक है, यानी कि आधार पर, समान आधार पर, ये बी सी ए का आधार है, इस आधार पर एक त्रिभुज तो बना हुआ है ये बी ई सी, और एक त्रिभुज बना है सी डी ई, सी डी बी, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो ई डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी हो गया। दूसरा निकालेंगे ई डी सी, ई डी सी, ठीक है। अब दोनों का इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। ये था हमारा समीकरण नंबर 6, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 7। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण इसमें, समीकरण नंबर 3 में इसमें, और समीकरण नंबर 6 में इसमें। देखो यहाँ पर ए डी अपॉन त्रिभुज ए डी ई, दोनों का अंश क्या है, ए डी ई है। नीचे देखो ई डी बी, ई डी सी, तो ये अंश तो सही है, बराबर है, लेकिन हर अलग अलग है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ई डी बी, ई डी बी ये है, और नीचे यहाँ पर ई डी सी, ये दोनों समीकरण 7 से ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके पास में हम या तो ये वाला मान यहाँ रख देंगे वहां से उठा के, या फिर इसका मान वहां से यहाँ पर रख देंगे, दोनों जगह से कहीं रख सकते। ई डी बी का मान ई डी सी अगर यहाँ रख दें हम ई डी सी, तो देखो ये भी तो नीचे है ई डी सी, यानी कि दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इससे ये क्या होगा, सिद्ध होगा कि ये जो है इसके बराबर होगा, या फिर इस तरह से लिख देंगे समीकरण 3, 6 व 7 से, ठीक है। क्या होगा 7 से, देखो यहां पर इसका मान अगर यहां रख दें हम, तो ई डी सी का मान, ई डी सी का मान, ई डी सी का मान ई डी बी यहां रख दें, ई डी बी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे भी ई डी बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब इधर का पक्ष बराबर है तो इधर का पक्ष ही बराबर होगा, और ये वाला मान उठा करके हम कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, या ये वाला मान उठा करके यहाँ रख दें, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। इसको लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 3, समीकरण 6 और 7 से ये सिद्ध होता है कि ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपाती है, और कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ये है हैंस प्रूफ। अब आगे हम ये प्रश्नावली 6.2 से पहले आप पढ़ोगे तो आपको 6.2 के जो सवाल हैं वो करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 6.1। अब बढ़ते हैं इसका विलोम, ये बीपीटी का अब विलोम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगली जो इसका विलोम है उसमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं क्या समांतर हैं, ठीक है। अब अगले इसके विलोम में ये सिद्ध करना है हमको। तो ये थी इसकी प्रमेय नंबर 6.1। अब आगे बढ़ते हैं हम 6। अब देखेंगे प्रमेय नंबर 6.2 बीपीटी का विलोम, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का ये विलोम है, ठीक है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी कि ये वाली रेखा त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की समांतर होती है। ये कहा गया है, तो इस भुजा की ये समांतर होती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए बी सी, इसको दे देंगे डी और इसको दे देंगे ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिया है हमें
ऐसे लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई ए बी व ए सी को इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, ये दिया है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो तीसरी भुजा के वो समांतर होती है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। आगे अब हम इसमें देखेंगे सिद्ध क्या करना है। डी ई समांतर है बी सी के, ये सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो डी ई है वो ई बी सी के समांतर नहीं है। मान के चलेंगे, माना डी ई समांतर नहीं है बी सी के, तब हम मान लेंगे कि ये जो डी ई है वो तो समांतर नहीं है, तो इसके समांतर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ये यहां से एक रेखा खींच देंगे यहां पर, इस तरह से ये और इसको दे देंगे हम डी ई डैश। क्या दे देंगे, ई डैश। मान के चलेंगे कि ये डी ई इस बी सी के समांतर नहीं है, तो हमने डी ई डैश को खींचा और ये डी ई डैश जो है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई डैश समांतर है किसके, बी सी के। तब क्या करोगे, अब देखो यहां से हम इसको हटा दें, इस वाली भुजा को, इसको मैं अलग कर दूं, तो अब बताओ इसका जब हम अनुपात निकालेंगे भुजाओं का, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। ठीक है, तो यहां से ए क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन ई सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2। ये एक दिया है, ये किससे बताओ, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। देखो यहाँ ए डी अपॉन डी बी यानी कि इधर दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसके भी ये दोनों बराबर होंगे। यानी ए डी अपॉन डी बी का मान ये वाला उठा के या तो यहाँ रख दो, या ए डी अपॉन डी बी का मान यहाँ से ये वाला इसका मान उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो यहाँ रख रहे हैं हम ए डी अपॉन डी बी का मान ये उठा के यहाँ पर रख रहे हैं हम, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर, इधर क्या होगा बताओ, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर अब देखो यहां पर इनके ये जो रेखा निकाली थी हमने, इसको यहां पर
संपाती, इन दोनों बिंदुओं को संपाती मानने के लिए यहां पर क्या करेंगे हम, दोनों ओर एक जोड़ने पर अब यहां पर दोनों ओर एक जोड़ देंगे तो ये होगा ए ई अपॉन सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इसके बट्टे 1, दोनों का इधर एस इसे ई डैश सी लासा ले लेंगे तो यहाँ होगा ए ई डैश प्लस इसका इधर ई डैश सी, इधर ई सी ए ई प्लस ई सी, ठीक है, इसका इधर गुणा कर दिया। अब यहाँ से हम ए ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, ये बताओ किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ऊपर लिख देंगे ए सी अपॉन ई डैश सी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये भी किसके बराबर है, ई सी के बराबर है, तो नीचे क्या है बताओ, ई सी। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ओर के ऊपर अंश जो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, और नीचे हर अलग अलग हैं। अब ये स्थिति तभी संभव है जब इनका अनुपात समान आएगा, जब ई डैश जो है वो ई डैश और ई जो है, यानी ये ई और ई डैश आपस में कैसे हों, संपाती हों। जब ये आपस में संपाती का मतलब ये एक ही बिंदु पर स्थित हों, तब जब एक ही बिंदु पर स्थित होंगे तो डी ई और डी ई डैश भी क्या होगी, एक ही रेखा होगी, यानी एक ही बिंदु पर स्थित होगी तो वो संपाती होगी। तब ऐसी स्थिति में डी ई जो है वो बी सी के कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह से लिखेंगे, परंतु यह तभी संभव है जब ई डैश व ई संपाती हों, ठीक है। ये तभी संभव होगा जब ई डैश और ई दोनों ऐसी कैसी होंगी, संपाती होंगी। जब ये संपाती होंगी तब हम कह देंगे डी ई व डी ई डैश रेखाएं आपस में, या रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, अतः डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, बी सी के। तो यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 6.2 बीपीटी का विलोम था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का ये विलोम था, जो कि हमने ये कर लिया है। तो ये दो प्रमेय मैंने आज इस वीडियो में समझाई। अगले वीडियो लेक्चर हम नंबर 4 में हम आपको प्रश्नावली 6.2 के सवाल कराएंगे, त्रिभुज से संबंधित जो सवाल हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद।